चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। शाहबाद से जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बारिश थमने के बाद एकाएक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवाड़ा के ओपीडी में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। खासकर सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, वायरल आदि अन्य बीमारी से पीड़ित बच्चे, महिला, पुरुष मरीजों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही हॉस्पिटल में देखने को मिल रही हैं। बदलते मौसम के चलते इन दिनों क्षेत्र के लोग मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन दिनों क्षेत्र में लगभग प्रत्येक घर में 1 या 2 लोग मौसमी बीमारियों से ग्रसित हैं। हॉस्पिटल में आउटडोर और इंडोर में इतनी मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश रजावत ने बताया कि क्षेत्र में मौसमी बीमारियों में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। क्षेत्र में बीते दिनों हुई बारिश के साथ ही अब एक मौसम में बदलाव देखा गया है। मौसम परिवर्तन के साथ ही आम लोगों पर काफ़ी स्वास्थ्य पर विपरीत असर देखा जा रहा है। ऐसे में अब लोग बाग बीमारी की चपेट में भी आते जा रहे हैं। तो हमारे साथ केलवाड़ा चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर राजेश राजावत जी। इन्हीं से बात करते हैं किस तरीके की सावधानियां लोगों को बरतना चाहिए। सर, अभी मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है और मौसम परिवर्तन को देखते हुए लोग किस तरीके का ध्यान रखें, सावधानी? पिछले दिनों लगातार बारिश हमारे एरिया में हुई है और उसके बाद मौसम के परिवर्तन की वजह से मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी देखने को मिला है। आमतौर पे जितनी भी ऋतु परिवर्तन के साथ जो बीमारियां होती हैं, जिसमें आमतौर पर खांसी जुकाम है, उल्टी दस्त है, वायरल फीवर है, इस तरह की बीमारियां विशेष तौर पे यहाँ पे देखी जा रही हैं और इसका हम लगातार सजग होकर के पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा राहत मिल सके और उसके लिए केलवाड़ा चिकित्सालय पूरी टीम के साथ, पूरी समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। सर, खान पान का किस तरीके से लोग बाग ध्यान रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तन है और बारिश का दौर है? खान पान के बारे में लोगों को मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि ताज़ा खाने का प्रयोग करें, ताज़ा सब्जियां लें, ताज़ा फल का इस्तेमाल करें। जब भी कभी खाने की चीज़ के लिए इस्तेमाल फल वगैरह करते हैं तो उसको अच्छे से पानी से धो करके इस्तेमाल करें। मक्खी वगैरह का उस पर बैठने का ऐसा अवसर ना हो कि उसको ढक के रखा जाए खाने को हमेशा। और शुद्ध खाना, ताज़ा बना हुआ खाना एक काम में लिया जाना चाहिए। और इस तरह का जो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का जो खाना होता है जिसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है या कुछ इस तरह का जो रेडी टू ईट फूड होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम खासतौर से। सर, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मच्छरों की तादाद में वृद्धि होती है, तो ऐसे में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। तो इसको बचाव को लेकर लोग क्या करें? पिछले दिनों मच्छरों की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई है, ये बात निश्चित है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से मलेरिया का प्रकोप अभी तक हमारे को इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। डेंगू की संभावना आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि डेंगू पिछले विगत वर्ष में भी डेंगू ने हमें परेशान किया था, लोगों को परेशान किया था। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें और जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे जला हुआ ऑयल डालने के प्रयास करें कि जिससे कि मच्छर ना पनप सके। और जहाँ तक संभव हो जाली अपने जो मॉस्किटो नेट होती है उसका इस्तेमाल करें या मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें। कूलर वगैरह या इस तरह की जिसमें पानी भरा हुआ रहता है उसको समय समय पर खाली करते रहें। हम तो ड्राई संडे भी मनाते हैं, लोगों को भी कहते हैं। तो सप्ताह में एक दिन जितना भी अपने घर में जितने भी बर्तन होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखा जाता है उनको खाली करें, सुखाएं और उसके बाद ही दोबारा काम में लें। सर, अभी बारिश का मौसम है तो ऐसे में लोग बीमारियों की चपेट में भी आने की संभावना है। तो ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में, तो उन जगहों पर स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है लोगों के लिए? हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे अंडर में सब सेंटर हैं, सब जगह स्टाफ तैनात है और सबको पर्याप्त दवाइयाँ हर सब सेंटर पे उपलब्ध है। और उनको विशेष रूप से निर्देश दिए हुए हैं कि वो लगातार भ्रमण करते रहें और इस तरह की कहीं पे विशेष परिस्थिति अगर उनको नज़र आती है तो उनको निर्देश दिए हुए हैं कि वो तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें, जहाँ से कि अगर ज़रूरत हो तो हम यहाँ से भी मेडिकल टीम भेज सकते हैं। और दवाइयों की उपलब्धता हर जगह सुनिश्चित करने के लिए कहा हुआ है और हर जगह दवाइयाँ अच्छे मात्रा में उपलब्ध है। इसके बारे में सब मैं निश्चिंत हूँ बिल्कुल।
तो ये थे डॉक्टर राजेश राजावत, जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर बारिश के मौसम में किस तरीके से लोगों को सावधान रहना चाहिए, किस तरीके का खान पान लोगों को करना चाहिए आदि जानकारी दी है। इंडिया न्यूज के लिए शाहबाज से। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, इसका भी रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ